हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू डॉक्टर जीज एकेडमी। मेरा नाम गरिमा है और मैं यूएसए में हूँ करंटली एज अ सीनियर साइंटिस्ट। मैंने पीएचडी किया है जापान में। मैंने पोस्ट डॉक किया हुआ है आईआईटी दिल्ली से और उसके बाद मैंने यूएसए से ही एमबीए किया है और थोड़ा मेडिकल अफेयर्स में भी काम किया है। तो ये जो चैनल है इट विल टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप दैट हैव गॉन थ्रू और जो मुझे पता है यूएसए में और जापान में किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा डे टू डे लाइफ जो होती है एक साइंटिस्ट की वो कैसी होती है और हम कैसे काम करते हैं या किस तरह से अपने माइंड के ऊपर भी काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत कंटेंट आपको दिखता रहेगा बीच बीच में। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो वेरी ओपिनिएटेड। तो सोसाइटी में अगर कुछ रॉन्ग होता है तो मैं ज़रूर उसके ऊपर कभी ना कभी आई वेंट आउट। तो इस तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो वेलकम। अगर आपने मेरी पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, स्लीप और जर्नलिंग के ऊपर फोकस कर रही हूँ बिकॉज आई लाइक टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक अबाउट लाइफ। बहुत कुछ होता रहता है ज़िंदगी में लेकिन आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना ही होता है सो दैट यू हैव अ गुड लाइफ। और इन द डिफ़िकल्ट टाइम्स the spirituality and the control over your unscattered mind is something that helps you the most rather than going and asking for help from other people. अगर आप खुद अपने आप को इतना मजबूत बना के रखो कि लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको बिल्कुल शेकअप ना कर दें तो आई थिंक वो बेस्ट सोल्यूशन है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर मेरी वीडियो को देखिए। तो मैं रिसेंटली मैंने एक रिचुअल बनाया है कि मैं मॉर्निंग में उठने के बाद में मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करती हूँ और उसके बाद घर पे आके तुरंत इमीडिएटली मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो आज एक टेक्निक थी जिसको मैं यूज़ कर रही थी और वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें इट्स काइंड ऑफ अ सेल्फ हिप्नोसिस। एक्चुअली वो मेडिटेशन ही है, उसको यहाँ पर साइंटिफिकली सेल्फ हिप्नोसिस बोल देते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपने आप से ही बात करते हो। आपने घर पे भी सुना होगा, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं बचपन में कि बेटा शांत रहो। जब बहुत ज़्यादा बेचैनी है, कुछ किसी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है, शांत रहो। अपने आप अपने अंदर से जवाब आते हैं। तो आपने कभी भी अगर नोटिस किया होगा कि अगर कोई कन्फ्यूजन है या आप कुछ करने जा रहे हो ऐसा जो थोड़ा सा आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, तो हमेशा आपके अंदर से दो आवाज़ें आती हैं। एक जो आपको सपोर्ट कर रही है और दूसरी जो आपके अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी से थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, तो जब भी आप बैठोगे ना तो बेचैनी आपको इस चीज़ से होगी, जो वो एक सेकेंड आवाज़ आती है, तुमसे हो पाएगा, कर लोगे, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा टफ है ये। तो जो उस तरह की सोच है जो हमारे अंदर बैठी है, और ये कंडीशनिंग होती है, कोई भी बच्चा अपने आप से नहीं सोचता। मेरी बेटी 10 साल की है और अगर मैं उसको बोलूँ तुमसे नहीं होगा, शी वॉन्ट शी वॉन्ट अग्री विद मी कि हो जाएगा मम्मा, मुझे पता है मैं कर लूँगी। तो वो जो कंडीशनिंग आती है वो आपके आसपास के लोगों से ही आती है। बचपन में दोस्तों ने बोल दिया, टीचर ने बोल दिया, रिलेटिव्स ने बोल दिया कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना हर कोई लता मंगेशकर बन जाता है। मैं सिंगर बनना चाहती थी तो मैंने ये बहुत सुना है। तो या अब मैं उस मेडिटेशन में थी और अपने आप से एक सवाल था जो मैं करना चाह रही थी। एंड आई रियलाइज उसका स्टेप ये होता है कि आप डीप ब्रीदिंग करोगे आंख बंद करके एंड यू इमेजिन योर सेल्फ कि आप स्टेयर्स उतर रहे हो। इमेजिन 5 या 8 स्टेयर्स आप नीचे उतरे और उतरने के बाद नाउ यू हैव अ डिज़ायर। फॉर एग्जाम्पल, इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल कि मैं राइटर बनना चाहती हूँ और मैं अपने आप को बोल रही हूँ, अभी मेरी रियलिटी से वो बिल्कुल अलग है, मैं कोई राइटर नहीं हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक बेस्ट सेलर ऑथर बन जाऊँ। तो मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ये मैंने तैयारी की हुई है और जो मुझे नहीं आता है वो मैं इस प्रोसेस में सीखूंगी और मैं कर सकती हूँ। इट्स अंडर माई कंट्रोल। एक एक शैडो जैसा था जो मुझे फील हो रहा था मेरे साथ में है, जो कि मैं ही थी। लाइक आई वॉज सपोर्टिंग माई सेल्फ एंड देन आई वॉज लुकिंग अप उस स्टेयर्स के ऊपर, क्योंकि मैं तो नीचे उतर के आ गई। वहां पर कोई खड़ा है और वो इन डिनायल कि तुमसे थोड़ी ना होगा ये। तो ये मैंने कुछ दिनों तक किया हुआ है एंड टुडे आई रियलाइज कि मैं नहीं दिखती हूँ वहां पे, मुझे वो लोग दिखते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो
आज जब मैं मेडिटेट कर रही थी, मेरा एक कलीग है, आई डोंट वांट टू नेम हिम, बट ही हैज़ अ वेरी नेगेटिव आउटलुक। लाइक अगर आप उसको कुछ भी बोलोगे, हिज फर्स्ट रिएक्शन वुड बी ये नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता। तो वो बिकॉज समवन इज इन अथॉरिटी और वो आपसे बड़ा है और मोर एक्सपीरियंस्ड है, यू इंस्टेंटली कम इन सेल्फ डाउट कि हाँ ये बोल रहा है तो शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट एक डाउट तो हो ही जाता है। और यही चीज़ मैंने नोटिस की कि जब भी मैं अलग अलग क्वेश्चंस अपने से पूछती हूँ तो मुझे, मैं नहीं दिखती हूँ ना करती हुई, मुझे मेरे कोई रिलेटिव, कोई पुराना दोस्त, कोई ऐसा जिसको आपको पता है कि वो आपको आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेगा या आपको कम आंकता है, तो मे बी कि ये जो लोग आपके आसपास रहते हैं जो नेगेटिव हैं, वो एक्चुअली आपकी ही नेगेटिव साइड का मैनिफेस्टेशन है। आप समझे? मतलब कि आप जब खुद पॉजिटिव हो जाओगे, जब आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, तो या तो आप अकेले हो जाओगे या तो उस तरह के लोग आपके आसपास से कम हो जाएंगे। आप ऐसी जगह पहुंचोगे जहां पर फिर आपके मेंटल लेवल के लोग होंगे, और या फिर आप खुद अकेले पड़ जाओगे, कि आप उन लोगों से मतलब ही नहीं रखोगे। यू विल डू एवरीथिंग दैट यू कैन डू इन योर कैपेसिटी टू वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आप खुद इतने कॉन्फिडेंट हो दैट यू डोंट वांट, लाइक इट्स लाइक आपने एक फिल्टर लगा दिया कि मुझे निगेटिव लोगों से मतलब ही नहीं रखना, बिकॉज आई नो व्हाट आई कैन डू। सो दिस इज हाउ मेडिटेशन वर्क्स। लाइक टुडे आई रियलाइज कि ओ एक्चुअली ये लोग जो बोलते हैं वो है मेरे अंदर की ही आवाज़ जो ये बोल रहे हैं, तो मुझे उन्हें शट डाउन नहीं करना है, मुझे अपने अंदर के उस नेगेटिव साइड को ख़त्म करना है जो मुझे कहीं ना कहीं ये बोलता रहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन एंड वर्किंग ऑन योर मेंटल सेल्फ। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ और मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ अपना एक रिचुअल बनाइए कि आप हमेशा ग्रैटिट्यूड किसी भी तरह से, अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप पूजा करिए। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा मानने लग गई हूँ अब कि अगर आप 5 मिनट ध्यान से मेडिटेशन ही करना चाहते हो तो आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर लो 5 मिनट, और भगवान को हमेशा जो है आपके पास उसके लिए थैंक यू बोलते रहो। मिलती हूँ।